सखी सहेली। सखी सहेली। तो सखी सहेली कार्यक्रम में बोलिए रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। ये जो संकेत धुन है, दरअसल हम इसलिए अटक गए सखियों कि थोड़ा संकेत धुन में कुछ ज़्यादा डूब गए। और जो धुनें बनती हैं, जब इस तरीके से गीत संगीत होता है तो मन कहीं रम जाता है, या यूं कहें कि कुछ कुछ भाव उठने लगते हैं, है ना? बिल्कुल। और अलग अलग तरह के भाव तो हमारे अंदर उठते ही हैं, लेकिन जब संगीत सुनते हैं ना तो उसके बारे में पता भी चलता है कि अभी हमें ऐसा लग रहा है, अभी हमें वैसा लग रहा है। हाँ, ये बात भी है। लेकिन वहीं कुछ भाव ऐसे होते हैं कि खुद से ज्यादा सामने वाले को भी पता चलता है कि इनको क्या लग रहा है। जैसे हम अगर हंसते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हम बड़े खुश हैं जी। वहीं जब आंसू बहते हैं तब भी वही कुछ होता है। हाँ, और आंसू बहने से भी अलग अलग भाव के द्वारा ही पता चल पाता है कि भाई ये आंसू जो बह रहा है ये दुख के आंसू हैं कि सुख के आंसू हैं। ये भी बात है। यानी कि देखने से ही सिर्फ नहीं पता चलता है, उसके और भी बहुत सारे चीजें हैं, या यूं कह सकते हैं कि मतलब प्रकट करने का तरीका जो है वो तो अलग अलग है, लेकिन जो मन में भाव उठते हैं वो एकदम अलग अलग तरीके से होते हैं। उन भावों को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए सोचने की बात होती है, क्योंकि भाई हर एक के सामने कई बार ऐसा होता है कि हम तो खुशी में रो रहे हैं, लेकिन फोन पर मान लीजिए हमने कुछ बात सुनी और हमें बड़ी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि हमारी आंखें छलक गई, और सामने वाले को लगा देखकर कि भाई क्यों रो रहे हो। कि कितना बड़ा दुख है, क्या दुख हो गया, क्या बात हो गई। और जो फोन पर था उसे ये पता ही नहीं चला कि खुशी में आंसू भी छलक आए। ये भी बात है। लेकिन हम मतलब कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जो जीवन है वो रसों से भरा हुआ है। रस अलग अलग हो सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, खुशी के आंसू, गम के आंसू, या वहीं श्रृंगार, वियोग, वात्सल्य, रौद्र, अब समझ रही हैं हमारी सखियां, करुणा की बात आती है। तो ये तरह तरह के रस हैं। और खास तौर से जब साहित्य रचा जाता है नेहा, तो एक बात और है कि खास तौर से काव्य को पढ़ने सुनने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ये जो आनंद है वही कहते हैं कि रस है, क्योंकि ये श्री धातु से उत्पन्न होता है और जिसका अर्थ है बहना, यानी कि जो भाव हमारे हृदय में भाव रूप में बहता है वही रस है। तो मतलब कोई भी साहित्य या किसी भी चीज को पढ़ते हुए, देखते हुए, सुनते हुए जो हमारे अंदर जो अनुभव होते हैं, हमें जो भाव हमारे अंदर जागते हैं, चाहे वो दुख के हों, चाहे सुख के हों, चाहे खुशी हो, चाहे जो भी हो, और उससे जो भाव हमारे अंदर जागते हैं वही हमें रस की अनुभूति करवाते हैं, अलग अलग तरह की अनुभूति कराते हैं। और फिर वही उन्हीं को नाम दे दिया, कह सकते हैं रस। यानी कि हमारे वैसे भी कहते हैं साहित्य की ये जो रस है, या हमारे केवल साहित्य क्यों, हमारे प्रतिदिन के जीवन की भी ये आत्मा है, प्राण तत्व है जी, है ना? वो कह सकते हैं ना कि जैसे फलों का हम जो एक रस जब निकलता है तो फल के सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं, और वो सब जो भी चीजें उसके अंदर है, जो भी अच्छी पोषक तत्व हैं वो भी, जो उनके अंदर स्वाद है वो भी, वो सारी चीजें एक साथ ही हमें मिल जाती है। कुछ इसी तरह से शायद होगा ये रस भी साहित्य के लिए। बिल्कुल। तो रस है, और कहीं कहीं तकलीफ भी होती है, क्योंकि उसमें सारे रस हैं जी। तो बिना खटाई के तो बात बनती नहीं है, बिना अलग अलग के तो बात बनती नहीं है। लेकिन अगर हम इनके बात करें, हम रसों की बात, जो हम साहित्य की आज बात कर रहे हैं, उसमें भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है जी। और कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रसान्य शप्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ ये सब जब मिलते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। मतलब एक रस बनने के लिए, जो एक रस हमें अनुभव होगा, उसके लिए कई सारी चीजें हैं जो काम करती हैं अंदर ही अंदर। जैसे कि अभी तुमने जैसे अगर फल की बात कही, तो जाहिर है उसमें गूदा भी है, बीज भी है, छिलका भी है। कौन सी चीज है जो नहीं? अगर एक भी चीज कम होगी तो क्या संभव है रस का बनना? बिल्कुल भी नहीं। और इस बारे में तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं,
लेकिन ऐसा लगता है कि एक अलग से रस में डुबा दिया जाए अपने सभी सखियों को। हाँ बिल्कुल डुबाएंगे। और उससे पहले ये बता दें कि पंडित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आज जन्मदिन है, तो थोड़ी सी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे जब थोड़ी सी साहित्य की बात हो रही है। और रस की बात इसलिए डुबाना चाह रहे हैं, जिस रस में हम डुबाना चाह रहे हैं सखियों, वो खास बात इसलिए है, नेहा बहुत उतावली हो रही है क्योंकि जो रसों का राजा जिसको कहा जाए वो है श्रृंगार रस। तो इसको बस उसके लिए देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजा को आ जाने देना चाहिए। और इस गीत में श्रृंगार के दोनों रूप यानी कि वियोग और संयोग जो होता है साथ में मिलते हैं, वो दोनों ही एक साथ प्रकट हो गया। और हमें लगता है कि हमारी सखियों ने जरूर इसका जो मर्म है वो समझ लिया होगा, उसकी आत्मा को समझ लिया होगा और उस रस का पूरा आनंद भी लिया होगा। और अब हमें लगता है कि जब भी ये इस तरीके के गीत या कुछ भी सुनेंगे तो हम एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। हालांकि अगर आप ध्यान देंगी तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन से आप में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कौन से भाव में आप डूब रही हैं। या अगर हम सब में डूबना तो नहीं कह सकते क्योंकि वीर रस जब आता है तो उसमें डूबता नहीं आदमी, बहुत उत्तेजित हो जाता है। बहुत सारे चीजें रस हैं जो हमें आह्लादित करते हैं, कुछ उत्साहित करते हैं, कुछ बहुत दुखी करते हैं। वहीं बहुत सारी चीजें, चलिए आगे उस पर हम बात करते हैं। तो अगर बातें हो रही हैं तो रस के अंगों के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। रस के 4 अंग कहे जाते हैं। एक होता है विभाव, जो कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे कोई भी चीजें जिनसे हमारे अंदर वो भाव जागृत होता है उसे कहते हैं विभाव। और है दूसरा है अनुभव,
और तीसरा संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। स्थायी भाव पर हम चर्चा तो करेंगे ही बाद में, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें विभाव की, तो वो भी दो तरह के हैं। एक है आलंबन विभाव, यानी कि जिसका सहारा पाकर हमारे अंदर वो भाव जागृत होते हैं। जैसे कि अगर युद्ध भूमि की बात करें तो किसी अपने दुश्मन को देखकर हमारे में एक वीर रस, या कह सकते हैं क्रोध की उत्पत्ति होती है, या हम क्रोधित होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें हैं साथ में होती हैं, रणभूमि की अगर हम बात करें तो जो अस्त्र शस्त्र की आवाजें होती हैं, या साथ में और सैन्य बल को देखकर, या कुछ दुदुम्बी आदि जैसे बजती थी, उससे एक वीरता जाग जाती है। जैसे हम भी अगर कभी ऐसे सोचते हैं कि वीर रस की बात हो रही है या किसी वीरता की गाथा कही जा रही है, तो उस वक्त जब ये दुंदुभी और इस तरह के शंखनाद शुरू हो जाते, भक्ति का शंखनाद अलग होता है और युद्ध का अलग होता है, तो वो भी अलग से ही पता चल जाता है कि किस भाव से बजाया जा रहा है, किस भाव से करते हैं वैसे। और वैसे ही जैसे कि अभी अगर हम क्यों ज्यादा दूर क्यों जाएं, अभी 15 अगस्त की बात है जैसे, तो जैसे ही वो ड्रम बजने लगता है और तिरंगा फहराता है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उद्दीपन विभाव है जो उसको हम बढ़ाते हैं जी, जो एक सहायक के तौर पर हमें उस भाव को बढ़ाने में मदद करते हैं कि भाई वो बजते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी भावना जागृत होती है, देशभक्ति की भावना। तिरंगा को देखकर हमारी भावना एक अलग होती है। लेकिन वहीं कहीं साथ में जब मार्च पास्ट हो रहा होता है, उसका जब ड्रम बजता है तो वो और बढ़ जाता है, तो वो उद्दीपन विभाव हो जाता है। जी बिल्कुल, उसके बाद वो ऐसा लगता है बैठे बैठे हम भी करने लगे जी बिल्कुल। और होता है रस का अनुभव। अनुभव यानी ऐसे मन के अंदर उठने वाले ऐसे भाव जिनसे हमें उनकी अनुभूति होती है, रसों की। जिस रस की अनुभूति के लिए जैसे अलग अलग तरह की चीजें होती है, जैसे कई बार हमारे अंदर पसीने निकलने लगते हैं हमारे, या रोमांच से भर जाते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी धुन को सुनकर या किसी बात को सुनकर। बिल्कुल, ये तो बाह्य चीजें हैं जो दिखाई पड़ जाती हैं, लेकिन वहीं कभी कभी जैसे अगर हम कुछ और भी रस जो होते हैं जिसमें कि हमारी मांसपेशियां बिल्कुल तनाव में आ जाती हैं, हमारा पूरा शरीर अकड़ जाता है, पता चलता है कि हाँ, अगर आप कभी काम में भी होंगी तो आप देखेंगे कि तनाव में है तो किस तरह से आपका पूरा शरीर अकड़ सा जा रहा है, यानी स्टिफ सा हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे कि जो रस जो हैं हमारे पूरे शरीर पर असर करते हैं, कुछ प्रकट होते हैं और कुछ नहीं प्रकट होते। कभी कभी जब हम क्रोध में होते हैं, आप कह रहे थे ना कि अकड़ जाते, तो कभी कभी जब क्रोध में होते हैं, कभी हम किसी से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो ऐसे टाइम में हम कह सकते हैं कि रौद्र और वीर रस का मिला जुला कुछ रूप होता है। बिल्कुल, क्योंकि अंदर ही अंदर हम काफी वीर होते हैं कि हम सामने वाले को सामना कर लेंगे जी, और अपने अंदर साहस का संचार कर रहे होते हैं, तो जाहिर है कि हमारे शरीर की जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसी तरह से काम करने लगती हैं। यहीं पर कहीं ये नहीं लगता कि जो हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारे और भी एंजाइम्स हैं या जो भी रस स्त्राव होता है, वो भी इसी रस में आते हैं और कहीं ना कहीं उनका भी सिक्रीशन होने लगता है, और वो भी हो सकता है कि ये रस जो बाहर से हम कुछ चीजें सुनते हैं, ये रस और हमारे शरीर के अंदर के रस मिलकर ही कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं जी तो इसकी वजह से हम हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं कोई खास रस। हाँ, बिल्कुल होता है। और तब सखियां समझ रही होंगी कि किस तरह से बोली का हमारे या संगीत का और उन शब्दों का क्या असर पड़ता है हमारे मन पर, हमारे दिल दिमाग पर, और फिर लेकर हमारे पूरे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां, और इसी से हमारा सब कुछ पाचन तंत्र भी जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से ये हमारे उसको पूरी तरह से संचालित करती हैं। बिल्कुल, और रस का इतना महत्व है, इसके बारे में इस तरह से सोचा जाए, अगर साहित्य के तौर पर हम पढ़ लेते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब हम अपने जिंदगी पर इस रस का महत्व सोचते हैं कि क्या क्या असर पड़ सकता है, तो उससे हमें एक अलग ही बात निकल कर सामने आती है। लेकिन ये जो बड़ी सारी चीजें तो बता दी, लेकिन हम बात कर रहे थे 8 रस हैं कि 9, 10, 11 रस हैं, इस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या, किस रस का गीत हम, मतलब किस रस में भीगने जा रहे हैं, डूबने तो सखियों की बातें होती है ना, तो वात्सल्य रस की बड़ी ऐसा लगता है कि हाँ, वात्सल्य सखियों के साथ जी नहीं, बिल्कुल नहीं ये हास्य रस होना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, चूंकि वात्सल्य रस की हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं 9 रस पहले थे, और बाद में श्रृंगार रस
को थोड़ा सा अलग करके कि श्रृंगार में प्रेम भाव रखा गया और उसके बाद उसमें एक और जोड़ा गया वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो माँ का बच्चे के प्रति होता है, यानी कि ममता उसका स्थायी भाव है, और उसको विशेष तौर से जोड़ा गया कि वो जो वात्सल्य जो होता है माँ का बच्चे के प्रति, वो बाकी रसों से बिल्कुल अलग है, उसको श्रृंगार रस में नहीं रख सकते। इसलिए वात्सल्य रस को भी बाद में साहित्यकारों ने उसमें जोड़ा। और तो जाहिर है कि वो चूंकि 10वां रस है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम सुनते हैं वात्सल्य रस का एक गीत। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट
नटखट तो हैं, बच्चे तो नटखट होते ही हैं, साथ ही साथ रस भी बड़े नटखट होते हैं। कभी पता नहीं कौन से रस कब जाग जाए। कब जाग जाए, नहीं बिल्कुल जी। ऐसा नहीं है। जब तक कि कोई स्थायी भाव नहीं आता, या यूं कहें कि उसके साथ साथ कोई विभाव नहीं होता, तब तक कुछ ऐसा नहीं होता है, हमें लगता है। रसों यानी के कि रसों आलम्बन को और गलत समझ दीपन लेते हैं सब हम। बहुत जी जरूरी जी। है, और तब कुछ ऐसी बात बनती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अगर शांत रहते हैं तो भी शांत रस भी अपने आप में एक रस है। लेकिन जो हम जी। बात कर रहे थे कि रसाधिपति श्रृंगार जी। रस के बाद, तो जैसे तुमने पहले ही कहा कि इसमें वियोग भी है और वहीं मिलन का भी भाव है। तो वियोग की तो हम सब जानते हैं, जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, जी। बहुत सारे और भी मीरा के जिस तरह से हमने पढ़े हैं भजन और गीत, और उसमें बहुत सारी कविताएं भी इस तरीके से हैं। वहीं पर अगर हम श्रृंगार की बात करें तो बड़ा प्यारी सी दो लाइन याद आती है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। वाह। तो यानी कि भरे भवन में, पूरे कमरे में नैन से ही बातें चल रही हैं। इस तरह से श्रृंगार रस का वर्णन बड़ी खूबसूरती से किया गया है। बिल्कुल, लेकिन हमारा जो सबसे चहेता रस है वो है अच्छा। हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास है। और इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा काका हाथरसी का ही जो लिखी हुई पंक्ति है वो बता सकते हैं। जरूर, स्वागत है। तंबुराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। क्या बात है। और काका हाथरसी जी तो इसके लिए बिल्कुल मतलब काफी प्रसिद्ध माने हुए हैं जी। और वहीं पर हास्य की जब बात आती है नेहा, तो इसमें भी दो तरीका है, आत्मस्थ हास्य और वहीं परस्थ। यानी कि आत्मस्थ है जो, वो विषय को देखकर, आप अपने अंदर ही विषय को देखकर आप में हास्य उत्पन्न होता है। जो इन्होंने जैसे अभी हाथरसी जी की इस कविता में तुमने कहा ना, दो पंक्ति में, तो देखकर आपको, अगर मंच का ये दृश्य अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। बिल्कुल, वो अंदर ही अंदर खुद ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ। लेकिन परस्त जो है वो दूसरे को, अगर हम बहुत कभी कभी इतनी तेज हंसते हुए देखते हैं कि हमें हंसी आ जाती है कि ये क्यों हंस रहा है। जब कोई सामने वाला चुटकुला सुनाने की कोशिश करे और वो खुद ही हंसता जाए तो हम बिना सुने ही हंस लेते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता है। कुछ बताओ तो सही कि क्या कहना चाहते हो। अकेले ही हंसे जा रहे हो। लेकिन सचमुच जब आनंद लेकर कोई हंस रहा होता है, तो या आप जैसे कभी फोन पर बात कर रही हैं और आप हंसी जा रही हैं, तो सामने वाले को देख के हंसी आ ही जाती है अपने आप। तो ये जो हो गया वो परस्त है। वही बात आती है इसके बाद, अगर हम बात करें तो करुण रस की, और इसका स्थायी भाव है शोक। शोक के लिए है, शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रिपु सीतु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परिहि भूमि तल बारहि बारा। कितना इन पंक्तियों में ही जिस तरह का वर्णन है, किस तरह से उन्हें दुख हो गया है कि वो बस जमीन पर गिरती जा रही हैं दुख के भर। तुलसीदास जी ने लिखा है, तो भाई इनका तो क्या कहना। और बात अगर वीर रस की जाए तो वीर रस में बिल्कुल उत्साह इतना होता है कि हम आगे बढ़े चले जाएं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की जो पंक्तियां हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और वहीं सुमित्रा कुमारी चौहान जी की चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात है। वाकई आज भी हम ये सुनते हैं तो लगता है कि एक चित्र सामने आ जाता है झांसी वाली रानी का, और वो किस तरह से घोड़े पर बैठी हैं और बिल्कुल घोड़ा भी बिल्कुल तत्पर है किस तरह से कि कूद जाए, कहाँ दौड़ जाए। और उसकी तरह से जब उन्होंने दिखाते हैं चित्र में कि पीठ पर उन्होंने अपने बच्चे को बांध रखा है, तो कुछ ऐसा जोश आता है कि बस मजा। बचपन में जब ये कहानी, जब ये कविता हमने पढ़ी, उसके बाद से ऐसा कह सकते हैं कि ये तो साथ लेकर ही चल रहे हैं। तो ये साथ आ गई है। और क्यों उसके साथ वो चेतक वाली मैंने याद है भाई। वो भी बहुत राणा प्रताप जी का जो घोड़ा था चेतक, उसके बारे में, महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा, उसके बारे में इतनी सुंदर कविता लिखी गई है कि वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। लेकिन उससे पहले हम गीत सुनेंगे, तब वो कविता की पंक्ति, वीर रस का ही गीत सुनवाते हम। अरे वाह। बढ़े चलो सिंह के दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो।
पत्थर जो आए सामने ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए बीच में सीने से हटा दो। ये आंधिया अगर बढ़े करे मुकाबला, तुम आग बन के आंधियों के पंख जला दो। भालों की नोक सर के टक्करों से मोड़ दो, तोपों की नाल बद्ध छातियों से तोड़ दो। फौलाद सीख चौक बाहों से मरोड़ दो, बनकर प्रलय करो दीवार दुर्ग फोड़ दो। सिंह से दहाड़ दे, जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आंखों में आग, जिंदगी में ज्वाल चाहिए, प्राणों में जूझ की लगन कराल चाहिए। तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, बहादुरों के खून में उबाल चाहिए। बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ दे, जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तुमको तुम्हारे मान की अभिमान की कसम, हमको हमारे मान की अभिमान की कसम। तुमको तुम्हारे वीरों के बलिदान की कसम, हमको हमारे वीरों के बलिदान की कसम। निज पूर्वजों की आन बान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा महान की कसम। बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। तो बढ़े चलिए और बताते चलिए। वीर रस की जो एक कविता के बारे में आप बताई थी, चेतक के बारे में, बड़ी उत्सुकता हो रही है, कुछ तो बताइए उसके बारे में जल्दी से। रणवीर चौकड़ी भर भर कर, रणवीर चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वाह। तो वाकई वो मतलब वही है कि बस ऐसे मन में आता है कि बस चेतक दिख रहा है, और किस तरीके से एक घोड़े के ऊपर इस तरह से कविता, और वाकई उसका जो चित्रण किया गया है, जो इतिहास में लिखा है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक चीज है, हम कह सकते हैं, और बड़ी रोमांचकारी चीज। और इन पंक्तियों को पढ़ते हुए भी ऐसा लगता है कि हम उस जगह पर पहुंच गए हैं, उसके बारे में पता चल गया है। कुछ कुछ ऐसा ही रौद्र रस का उदाहरण है, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। तो ये एक मिनट, रौद्र रस बहुत अलग है वीर रस से। शरीर की क्रियाएं भले ही वैसी हो जाए, मतलब हमारी मुट्ठियां भींच जाती हैं और हम आंखें बिल्कुल बाहर आने लगती हैं, लाल हो जाती हैं, लेकिन मतलब दोनों का बहुत अलग है। बिल्कुल। और रौद्र रस में जो क्रोध है वो एक अलग क्रोध है, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति है उनके अंदर उस क्रोध को पालने की। लेकिन हाँ, वीर रस के लिए कभी कभी कहते हैं कि क्रोध की भी जरूरत होती है, रौद्र रस की भी। लेकिन खैर, अभी हम बात कर रहे हैं दिनकर जी की जो कविता है कृष्ण की चेतावनी, उसमें जो पंक्तियां हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वैसे तो ये पूरी पंक्ति पढ़ती ही चले जाने का मन करता है। तो बहुत सुंदर, 2 लाइन और। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। क्या बात है। बाकी सारी चीजें तो मतलब अब हम तो पढ़ते चले जाएंगे, पर बाकी बातें रह जाती हैं फिर। और वाकई जो रस वाली बात है वो सच में हृदय में प्रवाहित होने लगता है, और एक अलग तरह का हमारा मन, जिसको अगर हम कहें तो मूड बन जाता है, और एक पूरा वातावरण सा चित्रित हो जाता है, पूरा खिंच जाता है। वहीं अगर हम उसके बाद अगर रस की बात करें तो भयानक रस आता है रौद्र के बाद, जिसका स्थायी भाव है भय। यानी कि भयानक रस जब आता है तो हम भयभीत हो जाते हैं और मन में एक डर सा उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए 2 पंक्तियां हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां,
कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। ये जयशंकर प्रसाद जी की 2 पंक्तियां। ये जब आपने कहा तो मुझे सतपुड़ा के घने जंगल याद आ गए। मुझे लगा घने जंगलों में भी काफी हमें इस तरीके भय का आभास वातावरण होता है। हो सकता है, आभास हो सकता है। बिल्कुल होता है। वहीं विभत्स रस की जब बात करें तो उसमें घृणा की बात होती है, तो इससे तो सब बचना ही चाहते हैं बिल्कुल, इस सुनाना रस मत से। कोई भी पंक्ति। जी बिल्कुल, आपने कह दिया, हम नहीं सुनाएंगे। अद्भुत रस की ओर बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं, बताना तो जी। पड़ेगा विभत्स रस। हाँ। ये भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी ने इसे लिखा है, और ये क्या लिखा है आप कह सकते हैं कि 4। लेकिन पहले अगर हम बात करें कि अद्भुत रस, नहीं, इससे पहले जो विभत्स रस की हम जो बात कर रहे हैं कि वाकई कुछ ऐसा चित्रण होता है इसमें कि आपके मन में या कोई ऐसा दृश्य देखकर या कुछ ऐसा आपको देखकर मन में जब हमारे घृणा का भाव होता है, बहुत ही मन करता है कि इसको देखें ना, या नफरत सी होने लगती, तो उसका इतना विभत्स रूप, हम अक्सर कहते हैं ना, बड़ा विभत्स सा वो दृश्य था, तो ये उसके बारे में है। सिर पर बैठ्यो सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिभा स्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खाद विदारत। एक बिल्कुल हृदय को दहलाने वाला ये दृश्य है। बिल्कुल। और वाकई ये जो रस होते हैं किस तरह से काव्य में जब आते हैं और कवि लोग या रचनाकार अपनी पंक्तियों में उन शब्दों को लाते हैं और चित्रित करते हैं, तो सच में चित्र सामने खिंच जाता है। और जो रस, जिस रस के लिए लिखा जाता है, वो रस की उत्पत्ति होती है और वो भाव हमारे अंदर आता है। वहीं अगर हम बात करें अद्भुत रस की, यानी कि कुछ ऐसा अद्भुत चमत्कारित जिसमें हमें विस्मय होता है, हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे वर्णन हैं। और सामान्य दिनों में अगर हम देखें तो वाकई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर हम बिल्कुल हतप्रभ रह जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसी चीजों को देखकर हमें लगता है ये मतलब ये किस तरह से हो सकता है किसी कलाकार की कोई कलाकृति हो, उसे देखकर हम ऐसा सोचते हैं, या हम किसी व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि जैसे कई होते हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को बदल लिया होता है। तो भी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी जल्दी इन्होंने इस तरह से बदलाव कैसे लाया अपने अंदर, सकारात्मक बदलाव। या हमारी बहुत सारी सखियां ऐसी हैं जो सारे काम बड़ी कुशलता से करती हैं और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ऐसे कैसे कोई एक व्यक्ति कैसे इतना लिख सकता है, कितना घर ठीक से रख सकता है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है और खुद भी बहुत अच्छे से रह सकता है, या बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। या कभी कभी तो प्रकृति के नजारे देखकर ऐसे लगता है कि अरे क्या बात है ना। तो ऐसी चीजें जो डाल देती हैं हमें आश्चर्य में, उनके लिए भी 2 पंक्तियां हम सुना दे सखियों को। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी माँ तू, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। सेनापति जी ने लिखा है ये। और अगर शांत रस की बात करें तो शांत रस की बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले बता दे कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसको स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नाट्य में शांत रस का कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए उन्होंने 8 रस की बात की थी। जी, और ये शांत रस की बात अगर करें तो के साथ वैराग्य या वितराग जुड़ा होता है, क्योंकि जब किसी चीज से हमें ज्यादा मोह माया नहीं रहेगी तो हम मन से भी शांत हो जाएंगे और यूं भी शांत हो जाएंगे। जो ये रस मिलना अभी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, पर इस रस के उदाहरण जरूर हम बता सकते हैं। ऐसा? जी, अभी इतने मोह माया त्याग नहीं आई है अभी अंदर, तो इसलिए हम जागृत करो। बिल्कुल। नहीं, क्या सुनेंगे आपके मन में वैराग्य होगा। कुछ तो सुनना ही पड़ेगा ऐसा कि मन में वैराग्य जागृत हो जाए। ऐसा नहीं होता है सिर्फ कि इससे सिर्फ और सिर्फ नेहा की वैराग्य ही उत्पन्न हो। आप सब कुछ करते हुए भी शांत स्थिति में रह सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर हम घर में कुछ काम कर रहे हैं और हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है, तो हमारे मन में भाव क्या होता है हर वक्त हमारे, अब आजकल तो नहीं, लेकिन हाँ, दरवाजे पर जो घंटी होती है पूरा ध्यान हमारा उसी तरफ लगा होता है और हम उसके लिए मतलब पूरा कान उसी तरफ लगा होता है। हम काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कमी है, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, आपके बहुत कोई पसंदीदा मेहमान आने वाले हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान उधर लगा है। वैसे ही
मतलब ये कह सकते हैं कि आप वहां पर हैं भी और नहीं भी हैं। जी। वैसे ही हम सब कुछ करते हुए शांत भाव में रह सकते हैं। इसके लिए बराबर गीता, भगवत गीता में कहा भी गया है कि सम दुखे समे कृत्वा, या दुख सुख या हर स्थिति में हम किस तरह से सम भाव में रह सकते हैं। जी। तो ये वैराग्य की प्रथम स्थिति है। आपको वैराग्य के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसलिए हम समझा रहे हैं शांति बना के रखें। ऐसा कह रही हैं। निर्वेद और शांति की बहुत जरूरत है। हम जब पूरे दिन कोई काम करते हैं या बहुत आपको तनाव होता है, तो हम अक्सर जैसे कहते हैं कि खूब गहरी गहरी सांस लो, मन को स्थिर करो और शांत हो जाओ। तो यही शांत भाव है जिसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। जब खास तौर से वीर रस, रौद्र रस जब अपने पूरे चरम पर पहुंचता है तो लगता है बस तुरंत शांत रस आ जाए। शांत रस की जरूरत होती है। और इसका एक अच्छा उदाहरण कबीरदास जी का लिखी पंक्तियां हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी कि फिर वही वाली बात है कि आपके अंदर के प्रकाश को जागृत करना है, प्रज्वलित करना है, जागृत करना है, ताकि आपके मन का अंधियारा मिट जाए। और जब मन का अंधियारा मिटता है तो आप पूरे कह सकते हैं कि पूरे झंझावात में फंसे हुए भी, रहते हुए भी, पूरी दुनियादारी निभाते हुए भी आप शांत रह सकते हैं। तो उसकी जरूरत है। तो शांत की बात आ रही है तो हमें लग रहा है नेहा कुछ पहले कुछ गीत वीत सुनाना चाह रही हैं या पहले भक्ति रस की बात करेंगे? भक्ति रस की बातें नहीं, पहले गीत आप सुनाएंगे भक्ति रस का, तब हम भक्ति रस की बात करेंगे। यानी कि पहले रस प्रवाहित होना चाहिए, रस में डूब जाए। से
दर्पण कहलाए। तो जैसे मन की बात हो रही थी, शायद इस गीत ने भी बहुत कुछ समझा दिया। मेरा मन अब शांत होने की कोशिश में है। बिल्कुल, कोशिश जो होती है वो हमेशा कामयाब होती है, तो हमें कोशिश करता ही रहना चाहिए हमेशा। अब किस रस की बात हो रही है? हमने तो पहले भक्ति रस की बात नहीं की, यानी पहले ये भक्ति रस में डूबा हुआ गीत हमने सुन लिया और साथ ही साथ इस रस ने शांत रहने के तरीके भी हमें बता दिए। तो इस तरह से एक छोटी सी रचना भी याद आती है ना, जो वैसे तो सभी को याद होगी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो इस तरीके का जो बालपन है या कुछ भी हम जब देखते हैं तो भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। और भक्ति रस जो है वो कह सकते हैं कि समाधि और उसके लिए भी एक बहुत आसान सा माध्यम बताया है लोगों ने, कि वैराग्य की ओर जाने के लिए बड़ा आसान सा रास्ता है ये, ताकि भक्ति रस के माध्यम से आगे हम आध्यात्मिक स्तर में या आध्यात्मिक मार्ग में बहुत जल्दी उन्नति कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरह से समर्पण का भाव होना चाहिए इस भक्ति में। बिल्कुल। और जो हमारे जो जिन्हें भी हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनके भी हम सोचते हैं जिनके बारे में, तो उन पर पूरा विश्वास रखेंगे तभी। ऐसा नहीं कि कुछ दुख आया तो हमने सोचा कि इन भगवान ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, और जब पास हो गए तो हम भगवान को हम भूल गए। यानी कि आस्था और विश्वास हम बराबर कहते हैं, सिर्फ उसी पे ये सब चीजें चलती हैं। भक्ति रस की बात आ रही है तो बड़ा प्यारा सा कृष्ण की 4 लाइनें और मन कर रहा है सुना देने। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जब तुमने 4 लाइन सुनाई तो हम क्यों पीछे रहे? नजीर अकबराबादी की ये 4 लाइनें हैं, क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो उसमें उन्होंने और बड़ी प्यारी बात कही है। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, बासुक चरण छूने को चले छोड़ कर पाताल, आकाश पर भी धूम मची देख उनकी चाल, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। कितना अद्भुत है। एक तो इसमें वात्सल्य भी कह सकते हैं कि साथ ही साथ है, क्योंकि उनका नटखट रूप है, बचपन में किस तरह से चल रहे हैं, पकड़ के पाटी पकड़ के चलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और वहीं उन्होंने कह दिया कि पाताल छोड़कर बासुकी नाग जो है वो भी आने को उद्यत हैं कि उनका दर्शन कर लें। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। और हम जब बात कर रहे थे कि ये जो रस हैं वो किस तरह से हमारे जीवन को आनंदित करते हैं, रस सिक्त करते हैं। और रस के बगैर तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जीवन में अगर रस नहीं है तो नीरस है जी। और रसहीन जीवन तो किसी का होता ही नहीं। ऐसा हमें लगता है कि कुछ रसों को हम ज्यादा अनुभव करते हैं, और कुछ रसों को हम दबा देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमें तो हंसी नहीं आ रही है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें तो रोना नहीं आ रहा है, या तो हमें देखकर बुरा भी नहीं लग रहा है, कोई करुणा भी नहीं हो रही, दुख नहीं हो रहा है, शोक नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हैं। मन ही मन हम सोचते रहते हैं उसके बारे में कि किस तरह से वो उस दृश्य को हम भूल नहीं पाते, हमारे साथ लेकर ही आते हैं। हम कहीं से देखकर अगर कुछ आते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमें नहीं देखना, चाहे वो विभत्स रस की चीज भी हो तो भी हम अपने अंदर में याद तो हमें आती है कि इस तरह से ऐसा कुछ था और हमने देखा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसी के साथ साथ जो हम बात कर रहे थे कि 33 जो है उसके स्थायी भाव है। जी नहीं, स्थायी भाव नहीं, संचारी भाव की बात करें। आप हमारी परीक्षा ले रही हैं बार बार। और क्या, हमने इसीलिए कहा कि तुमने नहीं हम अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। अब हम सब याद रहना चाहिए। जी हाँ, 33 जो संचारी भाव है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। और ये अलग अलग इसकी तरीका है अभिव्यक्त करने का, और उसकी कह सकते हैं एक, अगर हम सरल भाषा में कहें तो उसकी डिग्री है, या किस किस तरह से वो दिखाई देता है, स्पष्ट होता है जी। और उसमें भी कुछ लोग लेकिन इन जो भाव हैं उनको बनाने के लिए पहली बात तो जो शब्दों की हमने बात कही या बातों की बात कही, या कभी कभी सिर्फ वाक्य की संरचना इस तरह से होती है कि वो भाव प्रकट हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें संगीत और बाकी चीजों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि कुछ ऐसा कहते हैं कि 20 या 20-21 के बाद से संगीत उनको प्रकट करते हैं, या उनको प्रकट करने में संगीत का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि और जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सीधे सीधे अगर कहें तो नाटक में खासतौर से हम उसको स्पष्ट करते हैं, दिखाते हैं। इसीलिए फिल्म की भी अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे पिक्चर में हम देखते हैं तो वहां पर किस ये जो हम 3 जो भाव है संचारी भाव, उन संचारी भावों के लिए बाकी तो एक्टिंग है, संवाद अदायगी है, संवाद का लेखन है, वहीं चेहरे का हाव भाव है, लेकिन उसके साथ साथ संगीत का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं हम कहते हैं कि पार्श्व संगीत जो होता है वो बहुत महत्व रखता है ना।
संगीत से हम एक तरह से उस माहौल में रम जाते हैं पूरी तरह से। एक हम संवाद देख रहे हैं और अभिनय देख रहे हैं, फिर भी हमारा एक कहीं ना कहीं छोटा सा एक ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन जब संगीत भी उसको आपस में बांध लेता है तो वो पूरी तरह से हमारे अंदर आता है और हम बिल्कुल उस रस में डूब जाते हैं उसको देखकर। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब मतलब अगर आप ये सोचिए कि पहले जैसे नाटक या फिल्में होती थी उसमें संगीत नहीं होता था, तो वो उनसे ज्यादा ये प्रभावशाली हो गई जब पूरी तरह से उसमें संगीत का समावेश हो गया। और उसके साथ साथ संगीत के साथ साथ एक चीज और है, साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो ध्वनि जो उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अभी दरवाजा खुला, दरवाजा खुल तो रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन वहीं अगर हमने उसका दरवाजे का आवाज भी डाल दी या हम दिखा रहे हैं कि घंटी बजा रहे हैं, लेकिन अगर साथ साथ में उसका ध्वनि भी हमने डाल दिया, जिसको कहते हैं कि ध्वनि प्रभाव, तो जब ध्वनि प्रभाव भी होता है साथ में तो जाहिर है कि उसका प्रभाव द्विगुणित हो जाता है। और हम जो कह संगीत सकते है हैं वो अलग ढंग से अपना काम हम करते कह सकते हैं, अगर आप जब नाटक की बात कर रही हैं तो उसमें मुझे याद आता है कि रेडियो नाटक में काफी उसमें संगीत का तो काफी महत्व है, क्योंकि वहाँ संगीत से कई चीजें बताई जाती है। अगर युद्ध का स्थान भी हम बताना चाहते हैं तो संगीत के जरिए जो पार्श्व संगीत होता है उससे वो सारी स्थिति प्रकट हो जाती है, लगता है कि हाँ बिल्कुल युद्ध के मैदान में पहुंच चुके हैं। वो प्रभाव हम उत्पन्न करते हैं उसके माध्यम से। तो ये इसमें दो तरह की चीजें हो गई, एक तो ध्वनि प्रभाव यानी इफेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि अगर हम सीढ़ी उतर रहे हैं तो वो पदचाप की आवाज हो या घोड़े की आवाज हो, तो घोड़ा दौड़ रहा है और किस गति में दौड़ रहा है उसके हिसाब से पता चलता है, लेकिन उसके साथ साथ पार्श्व संगीत का अपना महत्व है। नेहा, ये तो रेडियो नाटक की जो बात है वो तो है महत्वपूर्ण, लेकिन आप जरा सोचिए कि जब आप लाइफ साइज से बड़ी साइज का माध्यम है पिक्चर, यानी कि हम अपने से सामान्य जो हमारे एक मानव का जो लंबाई चौड़ाई है उसका कई गुना बड़ा हम देखते हैं इस पर्दे पर जब हम जाते हैं पिक्चर देखते हैं, उसमें भी जब संगीत डालना पड़ता है, जबकि वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली हो चुका है, फिर भी उसमें संगीत जो है वो बहुत काम करते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई वो संगीत ऐसा हो जिसमें अगर मान लीजिए विदाई की बात हो रही है और उसमें शहनाई की धुन बज रही हो, ये कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा माहौल तो हमें वाली है ये नहीं 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 ये सारे इतने अच्छी अच्छी बातों के बाद ये माहौल जरूरी है, ऐसे लगता है ना। पर ऐसे तो माहौल होना चाहिए, इस तरीके के माहौल भी होना चाहिए। अच्छा, मतलब हर रस को हमें जीना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि ये रस तो है बड़ा आसान सा, लोग वैसे कहते हैं कि रोना रुलाना तो बड़ा आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि सबका अपना बहुत महत्व है और किसी से कुछ करवाना या किसी को जो आप चाहते हैं उस रस में डुबोना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस रस में भी डुबो देते हैं आपको। काहे को ब्याहे
बिल्कुल कह सकते हैं विरह वाले रस में, करुण रस में, बहुत सारे रसों में भीग गई होंगी हमारी सखियां भी। हम यही कहने वाले थे कि क्या जरूरत थी, काहे को बजायो ये गीत, लेकिन नहीं, ये बहुत प्यारा गीत है। और जब हमने राणा प्रताप के चेतक की बात की तो हमारे बहुत सारे साथियों ने फरमाइश कर भेजी कि वो वाला गाना बजाया जाए, जो नेहा का भी मन था। कौन सा गाना? पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। लेकिन भाई सारे रसों के बारे में इस तरह से गीत सुनाना बड़ा मुश्किल है, और बहुत सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि काव्य रस की जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप कार्यक्रम करते रहें, और बहुत सारे और भी गीतों की भी फरमाइश आ रही है, क्योंकि रसों से डूबा ये कार्यक्रम जो है उसमें तो सबका मन कर रहा है कि अच्छा ये वाला गाना बज जाए, वो वाला गाना बज जाए। तो सखियों, इस समय तो संभव नहीं है, हम फिर लेकर आएंगे विस्तार से ये कार्यक्रम, तो आप जरूर सुनते रहिएगा। और कुछ कह रहे हैं कि हम कैसे इसमें पत्र लिखें, तो भाई इसी फेसबुक पर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख दें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें हम इसमें शामिल कर लें, तुरंत ही पहुंच जाएंगी बातें। और कुछ लिख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण की बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिल रही है मनोरंजन के साथ साथ। और वहीं किसी ने लिखा है कि राजा और रंक का गाना सुनवा दें, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमने जो बात कही कि आज किसी और का जन्मदिन भी है, लेकिन कोई और रस तो नहीं बाकी है। रस तो सब हो गए, लेकिन बहुत सारे रसों को जब समेटता है एक लेखक ही समेटते हैं, लेखक कवि जो भी रचनाकार होते हैं वो समेटते हैं अपने अंदर और अपने साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। जी हाँ। तो ऐसे ही एक रचनाकार का जन्मदिन है, या कहें जयंती है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जी हाँ, हिंदी के उपन्यासकार, साहित्यिक इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक, इन्होंने बहुत ज्यादा समृद्ध किया हिंदी साहित्य को। और आपका एक आलोचक तो थे ही, आपका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ, और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जी ओजवलिया नामक के गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जो परिवार था वो ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था, और इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। क्या बात है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में आपका जन्म हुआ, और इसके साथ साथ आपकी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव के स्कूल में ही हुई, और उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन करने लगे। और 1923 में विद्या अध्ययन के लिए आप काशी आ गए, यानी वाराणसी आ गए। रणवीर संस्कृत पाठशाला से आपने प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका की परीक्षा ली, उस समय प्रवेशिका चलती थी। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की, और इसी वर्ष भगवती देवी से, मतलब यानी कि इनकी पत्नी का नाम है, और विवाह संपन्न हुआ। 29 में इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया, यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और इसी तरह से आचार्य क्षितिज मोहन सेन के प्रभाव में आप आए, और वहाँ पर आपने साहित्य का गहन अध्ययन किया, और वहीं से आपने स्वतंत्र लेखन भी आप करने लगे। बिल्कुल, उनकी कई रचनाएं हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं और पढ़ते भी हैं। उनकी एक रचना का उल्लेख करना तो बिल्कुल बनता ही है। आलोक पर्व नाम के जो उनके निबंध संग्रह है, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, स्वभाव बहुत सरल और आप उदार थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के आप विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान था, और लखनऊ विश्वविद्यालय ने बाद में उन्हें डीलिट की उपाधि देकर विशेष सम्मान दिया। और इस तरह से हिंदी साहित्य के लिए उनके अवदान को हम बराबर याद करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। और उनके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो काफी चर्चित है, और अब तक उसे अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इस जमाने की भी उसमें कुछ बातें हो रही है। उसको आप पढ़ के काफी चीजें, बातें उससे ग्रहण कर सकते हैं हम। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई साहित्यकार होता है
तो वो सिर्फ अपने कालखंड को नहीं देखता है, बहुत आगे तक चीज़ों को देखता है। कुछ इस तरह से जब हम कह सकते हैं कि जब लेखन का कार्य चलता है, या जो अभी हम भावों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे भी इस कदर ये प्रभावित होते हैं कि इनकी जो भी चीज़ें होती हैं, निबंध हो चाहे आलोचना हो, आज भी उतनी ही प्रासंगिक होती हैं जो 25-50 यहाँ तक कि 80-100 साल पहले भी लिखी गई होती हैं। अगर हम क्योंकि कहते हैं वो लेखक जो होता है दूरदृष्टा होता है। हाँ, और उन्हें बिल्कुल। जो भी बातें, जो भी वो भावनाएं, क्योंकि भावनाएं अगर सच्ची तरह से व्यक्त की जाए तो वो आगे तक जाती ही हैं, और जिस भी वक्त आप पढ़ें, जिस भी काल में आप पढ़ें, तो वो आप तक पहुंचती है उसी तरह से। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और व्यक्त करने से पहले क्या होता है कि हम उसको देखते हैं, उसके प्रति सजग होते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। जब हम हमारी संवेदनाएं उस स्तर तक पहुंचती हैं कि हम समाज में व्याप्त कोई भी चीज हो, अच्छी बुरी, जो भी रीतियां कुरीतियां या व्यवस्था जो भी होता है, उनमें हम उनको इतना रच बस जाते हैं साहित्यकार, या इतनी सूक्ष्म दृष्टि उनकी होती है, तो जाहिर है कि उसको बहुत अंदर तक वो महसूस करते हैं। और हमें लगता है जो भावनाएं होती है ना नेहा, वो हर कालखंड में लगभग वही रहती हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति अनुभव करके अपने अनुभवों पर आधारित चीजें लिखता है, बातें लिखता है, तो वो बातें तो बिल्कुल सब तक पहुंचती हैं, क्योंकि आपने उस चीज का अनुभव किया है, आपने उस चीज को महसूस किया है, और उसके बाद आपने जब उसे सामने देते हैं, लोगों के लिए देते हैं, तो फिर वो बिल्कुल पहुंचने वाली चीज होती है, वो आगे पहुंचती ही है। तो इस तरह से हम सभी साहित्यकारों, रचनाकारों को नमन करते हैं, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो वाकई बहुत सूक्ष्म होती है, और वहीं बहुत दूर दृष्टि होती है। तो ये कहीं और हमारे उनके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा साहित्य इतना समृद्ध है कि हम किसी भी रस की बात करना चाहें, किसी भी भावना में हम रहें, और हम उस तरह की जो भी साहित्य में हमें वो सारे रस और सारी भावनाएं मिल जाती हैं, और उन्हें हम अनुभव भी कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो हम इसी तरह से अनुभव करते रहेंगे, और हमें उम्मीद है सखियां आप जब भी कुछ पढ़ेंगी, देखेंगी, सुनेंगी, तो समझेंगी कि किस तरह से अगर कोई कवि देखता तो कैसे देखता, कोई रचनाकार देखता तो कैसे देखता, या कोई अगर हम मनोभाव हमारा है तो ये कौन सा रस है। तो चलिए हम आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क छोड़ देते हैं, और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।